राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर लगातार एक के बाद एक हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच सवालों को लेकर के पहले जो आंसर की जारी की थी और उसके बाद जो आंसर की जारी की गई उसमें आंसर में बदलाव कर दिया गया, जिसको लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया, बिना आपत्ति के सवालों में बदलाव कर दिया गया। तो इसको लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं अभ्यर्थी। और दूसरी एक पारी का सवाल था 108 नंबर का सवाल, उस 108 नंबर के सवाल को लेकर सबसे ज्यादा बवाल था, क्योंकि इसमें किसी भी अभ्यर्थी ने आपत्ति नहीं की थी, जिसको लेकर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको बताया था कि अब जो बोर्ड है वो सवाल बदलने जा रहा है। लेकिन अब सवाल बदलने से, क्योंकि पहले जो आंसर सही माना था उसको बाद में गलत मान लिया और अब वापस से उस आंसर को सही माना जाएगा, यानी कि जो एरर हुई थी उसमें उस एरर को सुधारने की बात लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें क्या कहा है। एक अभ्यर्थी ने सवाल पूछा था कि 108 का जो उत्तर है कब तक बदलकर मार्क्स अपडेट होंगे, ये बताओ। अब पहले ही ये कहा जा चुका था कि ये सवाल जो है वो, इसका आंसर जो है वो बदलने वाला है। तो अब बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि ये बदला जाएगा और बहुत मामूली फेरबदल होगा, कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, यानी कि पूरे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली उसी पारी में बॉर्डर लाइन कैंडिडेट को फर्क पड़ेगा, यानी कि जिस पारी का ये सवाल था उसी पारी के अभ्यर्थियों को फर्क पड़ेगा, बाकी अभ्यर्थियों को फर्क नहीं पड़ेगा इससे ज्यादा। अब उस पारी का रिजल्ट जो है वो बदल सकता है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का जो आंसर सही माना था दूसरे में और उसकी वजह से जो अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो गए थे वो अभ्यर्थी अब बाहर हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब ये जो 19 सितंबर 2025 की दूसरी पारी के मास्टर पेपर के प्रश्न संख्या जो है वो 108 का उत्तर है, बिना किसी अभ्यर्थी की आपत्ति के बोर्ड के द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी में बदल दिया गया था। प्राथमिक उत्तर कुंजी में उसका उत्तर जो था वो डी था, जिसे बाद में बदलकर बी कर दिया गया था, जो कि एनसीईआरटी और अन्य प्रमाणिक स्रोतों के अनुसार गलत माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का भी ये कहना है। तो अब जो है वो ये त्रुटि सुधार दी जाएगी, लेकिन त्रुटि सुधारने से दूसरी पारी के अभ्यर्थियों को इसका फर्क पड़ेगा, बाकी पारी के अभ्यर्थियों को फर्क नहीं पड़ेगा। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, लगातार सवालों को लेकर के कोर्ट में भी अभ्यर्थी चले गए थे, तो यह मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका था। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके जो मिस्टेक हुई है, जो गलती हुई है उसको सुधार रहे हैं और गलती सुधारने को लेकर अब स्पष्ट किया जा चुका है कि गलती सुधरेगी और जो मिस्टेक हुई है, जो एरर हुआ है उसको सुधार दिया जाएगा। तो ऐसे में अब जो है वो दूसरी पारी का रिजल्ट बदलेगा और दूसरी पारी के रिजल्ट में जिन अभ्यर्थियों का जो आंसर दूसरी बार माना गया था, पहले जब इसका आंसर डी था और बाद में बी कर दिया गया था, तो बी करने से जो अभ्यर्थी पास हो रहे थे वो वापस से फेल हो जाएंगे और जिनका उत्तर डी था तो वापस से डी माना जाएगा। तो डी मानने से, क्योंकि दूसरी बार जब गलत माना तो डी जिनका सही था वो वापस से उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, कुछ अभ्यर्थियों को नुकसान भी हो सकता है। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना था कि पहले जो आंसर था वो सही था और दूसरी बार जब बोर्ड ने मिस्टेक करके जो फाइनल आंसर की जारी की उसमें उत्तर को गलत मान दिया गया, तो इसे सुधार दिया गया है और अब जो है वो दूसरी पारी के रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर इसके अलावा कोई सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।